भैया माफ कर दो, एक बारी गलती हुई थी, आज तो अगे ऐसी गलती कदे भी नहीं होगी, ना मैं कुछ को लैंगे ना मैं कुछ ही आखूं। देसराज जी, जी सर। देसराज जी, मैं जेके मीडिया से बात कर रहा हूँ। आपने किस चीज़ के पैसे लिए थे आपने इनसे? हेलो, सर जी सर, जी सर। आप एजेंट बने हुए हैं क्या? नहीं सर। तो आपने अभी माफ़ी मांगी है, किस चीज़ को लेकर के माफ़ी मांगी है? ये गोरख धंधा आप लोग कब तक चलाएंगे? आपको सरकार पैसे नहीं देती है क्या? देसराज जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, सॉरी। अच्छा, ये आप मुझे अब सच सच बताएंगे, अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी होगी तो ये आपको पैसे लेने के लिए कौन कहता है? सच सच बताइएगा, क्योंकि ये पूरा जाल जो है वो आपके ऊपर अब आन पड़ा है। बताइए। सर कोई नहीं कहता है मुझे, मैं खुद ही लेता हूँ सर। अच्छा, अब आप डॉक्टर की चौकीदारी कर रहे हैं या पहरेदारी कर रहे हैं? नहीं सर, कर रहा हूँ करण सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, करते हैं आपसे बात बाद में। सॉरी, माफ कर दो सर, इस बात मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये कह रहे हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, जो बेचारे गरीब मजदूरी करते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। इन्होंने बोले नहीं, आप रेफर नहीं करते हैं, इधर ही कर लेते हैं डिलीवरी, तो उसके लिए आपने 12,000 देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि हम गरीब हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं कम हैं। बोले, फिर उन्होंने 6,000 में डन कर दिया था। इससे जो है वो 6,000 रुपया लिया गया है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा। अस्पताल के अंदर जो है वो एजेंट बैठे हुए हैं डॉक्टरों के, वो पैसे ले लेते हैं। क्या ये इनसे अब माफ़ी भी मांग रहे हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपका पैसा जो है वापस लौटा भी देंगे। अगर इस व्यक्ति को कुछ भी होता है तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसका जिम्मेदार होगा। गायनिंग के डॉक्टर में उनका नाम जो है वो बेहिचक कहना चाहता हूँ, बाबा सिंह उनको कहा जाता है। नाम बड़ा अच्छा है। वो यहाँ पर अपनी सेवाएं जो थे वो देते थे, लेकिन वो भ्रष्ट किस्म से तरीके से जो है वो अपनी सेवाएं यहाँ पर देते थे। वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी जो है वो सामने आई हैं। इनसे पैसे लिए गए हैं, 5,000 रुपये उनके एजेंट ने जो है वो लिया है। उन्होंने माफ़ी ऑन कैमरा मांगी है कि मैं आइंदा जो है वो ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए करण जी। और लेकिन मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूँ? आपने तो जनता को जो है वो नोच नोच करके खाना शुरू कर दिया है। सरकार के पैसे से जो है वो आप संतुष्ट नहीं होते हैं, उसके बाद जो है वो आप ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जब बना था तब सोच में ये था कि अब जम्मू कश्मीर में कम से कम भ्रष्टाचारी नीचे स्तर पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से भ्रष्टाचारी में जो है वो अधिकतम तूल देखी जा रही है। आपने विभिन्न विभागों में पहले रिश्वतखोरी की बातें जो है वो सुनने को आपको आपके कानों तक मिलती होंगी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी जो है वो रिश्वत की जो बातें हैं वो अब कहीं ना कहीं बाहर आना शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के दौर में जो है वो हर कोई जो है वो दमदार व्यक्ति बनना शुरू हो चुका है और आवाज़ अपनी हक की जो है वो उठाना शुरू कर चुका है। मेरे साथ इस समय जो है रनसू के एक निवासी हैं जो कि अपनी भाभी की डिलीवरी थी, वो इस अस्पताल, इस करोड़ों की बनी इमारत के अंदर जो है वो करवाने के लिए आप पहुंचते हैं, लेकिन इनसे डिमांड की जाती है कि आपका जो है वो 12,000 रुपया लगेगा, तब जाकर के आपकी डिलीवरी जो है वो इस अस्पताल के अंदर होगी। कितनी नाजायज़ बात जो है वो एक गरीब शख्स के साथ हुई है। ऐसी बातें, ऐसी वारदातें जो है वो पहले भी हमारे तक शिकायतों के ज़रिए जो थी पहुंचती थी, मैसेज के ज़रिए पहुंचती थी, लेकिन लोग ऑन कैमरा बोल करके राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो सोचते थे कि हम गरीब व्यक्ति हैं, हमारा कौन आखिरकार लड़ने वाला होगा। मैं ऑन कैमरा जो है वो दावा करना चाहता हूँ, अगर इस व्यक्ति को कुछ भी होता है तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसका जिम्मेदार होगा। अगर इस व्यक्ति के जो मरीज़ है, अगर उससे कोई भी नुकसान होता है तो स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार उसका होगा, क्योंकि इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की जा सकती है। ऐसा भय इसको है, लेकिन हम इसको जरूर भरोसा दिए हुए हैं कि ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे जो है वो 6,000 रुपया लिया गया है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा। अस्पताल के अंदर जो है वो एजेंट बैठे हुए हैं डॉक्टरों के, वो पैसे ले लेते हैं। क्या कुछ कहा गया है वो पूरी वारदात हम इन्हीं से जानते हैं। क्या क्या पूरा वाकया हुआ था? सर मैं रनसू का निवासी हूँ। डोगरी जो बोलो कोई गल। जब डॉक्टर ने बोला था कि डिलीवरी है, डिलीवरी के टाइम उन्होंने बोला कि पहले रेफ़र के लिए बोले कि जम्मू रेफ़र कर देते हैं। बाद में बोले नहीं, आप रेफ़र नहीं करते हैं, इधर ही कर लेते हैं डिलीवरी, तो उसके लिए आपने 12,000 देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि हम गरीब हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं कम हैं। बोले, फिर उन्होंने 6,000 में डन कर दिया था। अच्छा, हाँ। तो आप उस समय मजबूर थे, आपको पैसे देना पड़ा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल मजबूर थे, तभी तो देने पड़े। अगर मजबूर नहीं होते तो हम जम्मू भी जा सकते थे। जम्मू जा सकते थे आप? हाँ। तो पैसे आपने किस कदर दिए, कैसे कैसे दिए, आपसे मांगे किसने, क्या हुआ था पूरा बात? सर कोई है
हंसराज पता नहीं क्या नाम है उनका, देसराज। देसराज पता नहीं क्या ये कुछ नंबर नाम जो है। हाँ मैं नंबर आपको आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ये 9906192552 ये नंबर है, एजेंट हैं, देसराज नामक इनका नाम है। मैं इनको एक बार कॉल ज़रूर करूँगा, अगर लगा नंबर तो मैं इनसे ज़रूर बोलूँगा कि भाई साहब आपका ये है। ये इनसे अब माफ़ी भी मांग रहे हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपका पैसा जो हो वापस लौटा भी देंगे। नंबर डायल करेंगे आप उनका? कितने कितने पैसे दिए थे आपने? 6,000 रुपये दिए थे। 6,000 दिए। पहले 5,000 दिया था और 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी भैया। भैया किधर हो? मैं भैया सुंदर बनी आए नहीं वापस? हले नहीं भैया, बैठे जी ना इतने ते वो बस ने दराजा तैयार करा देने। अच्छा भैया तुझे पैसे वापस मिल लिए? हाँ जी भैया, पे जुड़े वैसे हैं हाँ पूछिए। भैया, माफ कर दो, एक बार गलती हुई, आज तो अगे ऐसी गलती कदे भी नहीं हो, ना मैं कुछ को लैंगे ना मैं कुछ ही आखूं। देसराज जी। जी सर। देसराज जी, मैं जेके मीडिया से बात कर रहा हूँ। आपने किस चीज़ के पैसे लिए थे आपने इनसे? हेलो जी सर। जी सर। आप एजेंट बने हुए हैं क्या? नहीं सर। तो आपने अभी माफ़ी मांगी है, किस चीज़ को लेकर के माफ़ी मांगी है? ये गोरख धंधा आप लोग कब तक चलाएंगे? आपको सरकार पैसे नहीं देती है क्या? देसराज जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, सॉरी। अच्छा, ये आप मुझे अब सच सच बताएंगे, अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी होगी तो ये आपको पैसे लेने के लिए कौन कहता है? सच सच बताइएगा, क्योंकि ये पूरा जाल जो है वो आपके ऊपर अब आन पड़ा है। बताइए। सर कोई नहीं कहता है मुझे, मैं खुद ही लेता हूँ सर। अच्छा, अब आप डॉक्टर की चौकीदारी कर रहे हैं या पहरेदारी कर रहे हैं? नहीं सर, कर रहा हूँ करंट सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, करते हैं आपसे बात बाद में। सॉरी, माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये कह रहे हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जो बेचारे गरीब मजदूरी करते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। इन्होंने मांग ला करके इनको 7,000 रुपये 6,000 रुपया दिया है। ये नई वारदात नहीं, ये पहले भी ऐसी वारदातें यहाँ पर घटित होती हैं। एजेंट यहाँ पर बने हुए हैं अस्पताल के अंदर, आपको बैक साइड भी दिखेंगे, फ्रंट पे भी दिखेंगे, चौतरफा आपको एजेंट उनके दिखाई देंगे। जो भी अगर कोई महिला प्रसव से पीड़ा उनको करा रही होती है, उसको जो है वो 6,000 से लेकर के 12,000 रुपया मांगा जाता है और उसको ये हवाला दिया जाता है कि हम आपको अन्यथा जम्मू में रेफर कर देंगे। आपके पेट, आपके जो मरीज है उसके पेट में कोई खराबी है, आपको यहाँ पर भुगतान जो है वो इतने से इतना देना पड़ेगा। यहाँ पर रेट फिक्स किए गए हैं, तब जाकर के आपकी डिलीवरी यहाँ पर होगी, अन्यथा आपको जम्मू रेफर कर दिया जाएगा। ऐसे डरावे जो है वो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। मैं इनकी दाद देना चाहता हूँ। ये हिम्मत वाले ऐसे व्यक्ति हैं, और भी जितने भी बेड अंदर हैं, जितने भी मरीज वहाँ पर हैं, जितनी भी महिलाओं बहनों को जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उन सब ने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन कोई ऑन कैमरा बोल करके राजी नहीं है। सब डरते हैं, सब कहराते हैं पीछे से। लेकिन एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ, और भी सारे तमाशा देख रहे हैं, ये सारे के सारे उसी के शिकार हैं। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को दबा रहे हैं। ये हमारे साथ वही व्यक्ति हैं, मैं नाम इनका बिल्कुल हेल्ड रखूँगा। पूरी बात बताएं। 5,000 आपने कैश दिया था, फिर 1,000 रुपया कैसे डाला आपने? 1,000 उनके अकाउंट में डाला था, उनके स्क्रीनशॉट हमारे पास है। 1,000 रुपया आपने डाला? उन्होंने पैसे रिफंड भी कर दिए हैं, वो भी हमारे पास। अच्छा, पैसे रिफंड कर दिए? रिफंड कर दिए, रिफंड कर दिए। हाँ। तो माफ़ी मांगी जा रही है आपसे, है माफ़ी ना? मांगी जा रही है। ये गरीब शख्स हैं जो रनसू से उठ करके यहाँ पर आए हुए थे अपनी भाभी का इलाज करवाने के लिए। यानी कि उनको प्रसव थी और उसके बाद उनके एक खुशहाल बच्ची ने, स्वस्थ बच्ची ने जो हो जन्म इनके घर में लिया है। इनको एक वो खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ इनको नोचा गया डॉक्टर द्वारा। डॉक्टर गाइनिंग के डॉक्टर, में उनका नाम जो हो बेहिचक कहना चाहता हूँ, बाबा सिंह उनको कहा जाता है। नाम बड़ा अच्छा है। वो यहाँ पर अपनी सेवाएँ जो थे वो देते थे, लेकिन वो भ्रष्ट किस्म से तरीके से जो है वो अपनी सेवाएँ यहाँ पर देते थे। वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी जो है वो सामने आई हैं। इनसे पैसे लिए गए हैं, 5,000 रुपये उनके एजेंट ने जो है वो लिया है। उन्होंने माफ़ी ऑन कैमरा मांगी है कि मैं आइंदा जो है वो ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए करण जी। और लेकिन मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूं? आपने तो जनता को जो है वो नोच नोच करके खाना शुरू कर दिया है। सरकार के पैसे से जो है वो आप संतुष्ट नहीं होते हैं।
उसके बाद जो है वो आप ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का ये भवन है, 3-4 मंजिला ये इमारत है, लेकिन ये ऐसी मंजिलों की इमारतों के अंदर जो है वो कितना भ्रष्ट सिस्टम जो है वो चल रहा है। ऐसे कई अच्छे ऑफिसर भी, अच्छे डॉक्टर भी यहाँ पर तैनात हैं, उनकी छवि को भी जो है कहीं ना कहीं दाग लगता है। वो भी जो है अपने आप को कोसते हैं कि हम कौन से अस्पताल के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, जिस अस्पताल के अंदर कोई सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे अस्पताल को जो है वो कायाकल्प के तौर पर भी जो है वो नवाजा जाता है, इनके कई अधिकारियों को नवाजा जाता है। उन्होंने कोरोना के टाइम जो है वो बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन वो सब का सब मिट्टी हो जाता है जब ऐसे सिस्टम जो है वो सामने आते हैं। ये एक शख्स है जिसने अपनी बात को जो है वो ऑन कैमरा रखा है। मैं इनको जो है वो शाबाशी देना चाहता हूं कि इन्होंने जो है इतना दम रख करके बात कही है, लेकिन जो और अन्य जो बेड के ऊपर मौजूद हैं उनसे भी पैसे लिए गए हैं, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलने के जो है परहेज़ करते हैं, डरते हैं। एक डर उनके मन में ज़रूर बना रहा होगा कि हमें जो है कहीं ना कहीं कोई जहर का टीका ना लगा दें। ऐसा भाई हर किसी को बना होगा जिसका एक व्यक्ति, उसका एक मरीज जो है वो अगर अस्पताल के अंदर जो है वो वहाँ पर अपना इलाज करवा रहा होगा, लेकिन इनको दाद देना पड़ेगी। इनको पैसे रिफंड भी आ चुके हैं, माफ़ी भी मांगी जा चुकी है, लेकिन ये चीज़ सिस्टम कब तक ऐसा चलता रहेगा, कहाँ तक ये सही है? आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर रखिए कि सरकारी अस्पतालों के अंदर अब भ्रष्टाचारी जो है वो तूल लेती जा रही है, यानी कि आप मुर्दों से भी पैसा लेना शुरू कर रहे हो। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये उम्मीद ज़रूर थी कि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी को जो है वो तूल मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, JK मीडिया, रियासी।